हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 2D में डिफाइन है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या है ये देखते हैं। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और डस और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग or promises to do or abstains from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise. Means जब भी डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा, प्रोमिसर की इच्छा के अनुसार प्रॉमिस होगा या किसी और एनी अदर पर्सन को, किसी और पर्सन को उसने वो चीज़ कर दी होगी या उसे रोका गया होगा कोई चीज़ करने से, या रोक दिया है या रोकेंगे उस प्रॉमिस को पूरा करने से। प्रॉमिस टू डू उसे करना या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग या फ्यूचर के लिए उसे मना कर देना। समथिंग या कोई एक्ट या तो कोई काम या कोई भी ऐसा एक्ट और एब्सटेनेंस और प्रॉमिस वो कहलाता है कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। वैसे तो कंसिडरेशन का मतलब होता है, अगर देखा जाए बेसिकली तो, समथिंग इन रिटर्न, कुछ बदले में देना। वैलिड कंसिडरेशन के कुछ एसेंशियल्स हैं जो हमने इस डेफिनेशन से ही लिए हैं, जैसे कंसिडरेशन एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर। जो कंसिडरेशन होगा ना वो सिर्फ से सिर्फ प्रोमिसर की इच्छा के अनुसार होगा। ऐसे नहीं कि आपने ऐसे ही बिना प्रोमिसर की डिज़ायर के हाँ कर दी, कोई थर्ड पार्टी उसको हाँ नहीं कर सकती। ये सिर्फ प्रोमिसर की डिज़ायर पे निर्भर करता है ओनली। सेकंड पॉइंट, कंसिडरेशन बाय प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन जो है वो प्रोमिसी से होगा या फिर किसी दूसरे पर्सन के द्वारा होगा। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, चिनैया वर्सेस रमैया एक केस है, ये मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगी। पहले मैं ये बता दूँ सिंपल लैंग्वेज में कि इसमें था क्या। ए ने प्रॉमिस किया कि वो अपनी घड़ी वॉच बी को देगा, लेकिन 2000 रुपये कंसिडरेशन के लेगा, और ये 2000 रुपये एक्स ने दे दिए ए को, बी ने नहीं दिए। एक्स थर्ड पार्टी है। अगर देखा जाए तो इंग्लिश लॉ मतलब इंग्लैंड में ये कंसिडरेशन वैलिड नहीं है, लेकिन इंडिया में ये कंसिडरेशन वैलिड है। कैसे? खुद डेफिनेशन में लिखा हुआ है सेक्शन 2D में, एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन में प्रोवाइड कंसिडरेशन। या पढ़ भी सकते हैं, एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी पर्सन कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। कंसिडरेशन जो है डिज़ायर पे ही तो हो रहा है, किसी थर्ड पार्टी के लिए भी हो सकता है। साफ लिखा है एनी अदर पर्सन। ऐसे ही चिनैया वर्सेस रमैया का केस हुआ, रमैया का। इस केस में ओल्ड लेडी होती है, वो अपनी एस्टेट अपनी बेटी को दे देती है, बेटी उसकी डिफेंडेंट है। विद अ डायरेक्शन, उसको डायरेक्शन कर देती है कि जो लड़की है, वो जो बेटी है, वो एन्युटी देगी 653 रुपये ए के भाई को। ए का भाई इसमें प्लेंटिफ है, चिनैया प्लेंटिफ है और ये डिफेंडेंट है। ठीक है, एन्युटी देगी 653 रुपये जैसा ओल्ड लेडी ने बताया। डिफेंडेंट नहीं दे पाता पैसे। अब एक्शन लेते हुए जो प्लेंटिफ है वो कहती है कि उससे कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा। भाई डायरेक्टली तो उस ओल्ड लेडी ने कोई भी कंसिडरेशन नहीं करा,
कोई भी लिंक नहीं है, थर्ड पार्टी का ही लिंक है, मतलब उसके ओल्ड लेडी के ब्रदर का देखा जाए तो वो कहती है कि जब तुमने कोई कंसिडरेशन किया ही नहीं तो तुम्हारा राइट भी नहीं है एक्शन लेने का, ऐसा डिफेंडेंट का कहना था। तो इसमें जो मद्रास हाई कोर्ट है उसमें साफ साफ क्लियरली ये बात कह दी गई कि जो एग्रीमेंट है ये डिफेंडेंट और प्लेंटिफ का है, ये कंसिडरेशन को फर्निश नहीं करता डिफेंडेंट की मदर के द्वारा। That is enough consideration to enforce the promise between the plaintiff and the defendant। साफ साफ लिख दिया है कि कंसिडरेशन एनफोर्स होगा प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में। मतलब ये जो थर्ड पार्टी वाली बात है वो इसमें आ गई और इसको एनफोर्स भी कराया गया, मतलब क्लेम मिलेगा।